एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के बेस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन की गई। पहली क्लासिफिकेशन जो है वो उसके टाइप ऑफ एटम्स की बेस के ऊपर की गई है, यानी कि होमोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। बेसिकली हमारे जो होमोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, ये ऐसे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जो ओनली वन एलिमेंट जो है वो कंसिस्ट करते हैं इनके बैकबोन के अंदर, यानी कि इनके अंदर जो एटम्स होंगे ना, ठीक है, वो किसके होंगे? ओनली वन एलिमेंट। होमो का मतलब होता है ना सेम, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम जो है वो इनकी बैकबोन के अंदर पाए जाएंगे। तो जिस वजह से हमने इसे होमोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का जो है वो नाम दिया हुआ है। इसके अलावा जो बेसिकली इसके अंदर जो मेन चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं वो यही हैं हमारे पास कि हाउएवर अगर चाहे हमारे पास न्यूमरस नहीं है, इनकी तादाद जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये इम्पोर्टेंट है, थोड़े से इम्पोर्टेंट है। एक होमोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर जो है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक हमारे पास इस तरह सो ऑन करके ये एक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में क्या है, अटैच हैं, ठीक है। सो ऑन का मतलब इस तरफ से भी चेन चल रही है और इस तरफ से भी चल रही है, जहाँ एक्स हमारा जो है वो कोई भी एलिमेंट जो है वो हो सकता है। सेकंड शॉर्ट पीरियड हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास आती हैं सिलिकॉन आता है, फास्फोरस आता है, सल्फ़र आता है। ये तीनों जो है ना, ठीक है, ये हमारे पास जो है होमोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर बनाते हैं HP, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा सल्फ़र होता है वो चेन्स या रिंग्स बनाता है, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म के अंदर, और सेवरल टाइप ऑफ कंपाउंड भी बनाता है हमारा जो सल्फ़र आता है, ठीक है। सल्फ़र भी पॉलीमर्स बनाता है। जो यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की लार्ज होमोएटॉमिक चेन्स बनाने की, वो सिर्फ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है। कार्बन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ज़ाहिर सी बात है ना, कार्बन की चेन जो है वो ज़्यादातर जो है वो पाई जाती है। तो जो हमारे पास ऑल अदर एटम है, इसकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की और यील्ड करने की इलेक्ट्रॉन को। तो जो ग्रुप जो हमारे पास है 4b, उसके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं ग्रुप 4b, जिसके अंदर आता है जर्मेनियम आता है, फिर टिन आता है। तो अमंग द हैवियर एलिमेंट्स जो हैं जो मोस्ट सूटेड होते हैं होमोएटॉमिक पॉलीमर फॉर्मेशन के लिए, वो कौन से हैं? जर्मेनियम और टिन आते हैं हमारे पास। होमोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो हैं वो सो फार रिपोर्ट किए गए हैं कि वो फाउंड किए जाते हैं एक्सेप्शनली हाई मॉलिक्यूलर वेट के अंदर, यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है हमारे पास? हाई होता है, हाई मोलेक्युलर वेट, और देयरफॉर हमारे पास इनकी एप्रिशिएबल प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं होती। अब बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इन हमारे जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर जो कार्बन और कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी होती है 331 से 350 किलो जूल तक पर मोल तक, कार्बन टू कार्बन की। ये ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे होमोएटॉमिक, ये ऑर्गेनिक है,
लेकिन जब हम बात करेंगे होमोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर की, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ का थोड़ा सा चेंज आता है। तो जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है सल्फ़र के लिए वो होती है 227 से 252 तक। और उसके अलावा हमारे पास जो है सिलिकॉन के लिए आती है वो 223 होती है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो 201 से 220 तक फास्फोरस के लिए जाती है। और उसके अलावा हमारे पास 189 आती है जर्मेनियम के लिए। एंड देन इसके अलावा जो लास्ट पे हमारे पास आती है वो आती है 154 जो टिन के लिए आएगी हमारी 154, जर्मेनियम के लिए हमारी आ रही है 189, कार्बन टू कार्बन जो ऑर्गेनिक के अंदर है वो 331 से 350 तक जाती है। तो ये स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो यही हमारे जो थे होमोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को हमने डिस्कस किया है कि वो क्या प्रोसेस है, किस तरह के हैं वो, और क्या उनकी क्लासिफिकेशन है। होमोएटॉमिक के बाद हमारी बारी आती है हेटेरोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की। तो होमो में हमारा होता था सिंगल जो एटम्स होते थे ना 1 एलिमेंट के होते थे, लेकिन इसके अंदर एटम्स जो हमारे पास होंगे ना मोर देन 1 काइंड ऑफ एलिमेंट के होंगे। नाम से ज़ाहिर है एलिमेंट्स इन देयर बैकबोन, और वो हमारे पास आमतौर पे ज़्यादातर नॉन मेटेलिक हो सकते हैं एलिमेंट्स जो हैं। इनकी जो रिप्रेजेंटेशन का हमारे पास तरीका है वो ये है कि यहाँ तो वो हो सकते हैं एक्स वाई इस तरह रेपिटेशन हो सकती है, यहाँ हमारे पास एक्स वाई जी सो ऑन इस तरह चल सकती है रेपिटेशन। अगर हमारे पास वाई जो हमारा है, ठीक है, वो क्या आता है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है कार्बन से, और हमारा जो एक्स और जी है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो हमारे पास जो स्टेबल हेटेरोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर जो है वो बनेगा, यानी कि वाई हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। इसकी बात कर लेते हैं, वाई हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और ये दोनों क्या हो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो उसके नतीजे में हमारे पास कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी, हमारा एक स्टेबल जो पॉलीमर है ना हेटेरोएटॉमिक पॉलीमर, वो उसकी जो है वो प्रोडक्शन होगी हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास जो प्रोवाइड करता है कि जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ आएगा ना एलिमेंट्स की वो इतना लार्ज नहीं होगा कि उसके नतीजे में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की जो फार्मेशन है वो इम्पॉसिबल हो जाए। क्योंकि आमतौर पे हमारा कोवलेंट बॉन्ड की फार्मेशन कब होती है, जब 1.7 से कम आता है। तो डिफरेंस इतना लार्ज नहीं होगा जिसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि वो हमारे कौन सी बॉन्ड की फार्मेशन आएगी, कोवलेंट बॉन्ड की फार्मेशन आएगी। इनफैक्ट हमारे पास जितनी